स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स पोर्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, computers enable us to execute a wide range of tasks, okay, from games to complex mathematics. okay, कंप्यूटर जो होता है स्टूडेंट्स, वो हमें इनेबल करता है, यानी कि कंप्यूटर की हेल्प से हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं वाइड रेंज ऑफ टास्क, गेम से लेके कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स तक। ठीक है, कंप्यूटर्स डिफर इन साइज फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, और इनके साइज भी बहुत अलग होते हैं, वेरी लार्ज टू वेरी स्मॉल, एंड it is estimated that over 1 billion of them are used worldwide, और 1 billion स्टूडेंट जो होते हैं कंप्यूटर्स वो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहे हैं। ओके, देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड पीपल यूजुअली चूज विच टाइप to use based on the task they want the computer to perform। तो स्टूडेंट्स यहाँ हम पढ़ेंगे अब वेरियस टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में, और लोग चूज करते हैं कंप्यूटर, वेरी करता है कि कौन सा काम कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स हैं। सो देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज बेस्ड ऑन विच कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड। तो कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट इज बेस्ड ऑन साइज, सेकंड इज बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, एंड थर्ड इज बेस्ड ऑन पर्पस। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डिवाइडेड है बेस्ड ऑन साइज पर। सो बेस्ड ऑन देयर साइजेस एंड फंक्शंस, द 4 कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर आर डिस्क्राइब्ड हियर। सबसे पहले आता है स्टूडेंट सुपर कंप्यूटर। सो सुपर कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन दैट डील विद वेदर फोरकास्टिंग, quantum mechanics, climate research and other areas where high level of performance may be justified। okay, फिर आता है स्टूडेंट्स मेन फ्रेम कंप्यूटर। सो स्टूडेंट मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स यूज्ड बाय huge organization इसे यूज करती है to manage large amount of data। the main task of this type include managing customer statistics, ठीक है, census data and other large amount of data in a single device। for instance, consider the system used at trading companies। okay, फिर आता है students next type of computer mini computers which are first introduced in mid 1960s are much smaller than mainframe computers, और ये mainframe computer से बहुत छोटे होते हैं। they were designed with human interaction। ये कैसे डिजाइन होते हैं? with human interaction, control, instrumentation and cost effectiveness in mind। okay, so PDP-11, PDP-8, HP-3000 are examples। अब आ जाइए स्टूडेंट्स माइक्रो कंप्यूटर, जो हमारा नेक्स्ट टाइप का कंप्यूटर है, और हम इसे कह सकते हैं पर्सनल कंप्यूटर्स। अ माइक्रो कंप्यूटर इज अ कॉम्पैक्ट कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर एंड सीपीयू। माइक्रो कंप्यूटर में स्टूडेंट्स माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, सीपीयू भी होता है, दैट इज रीजनेबली अफोर्डेबल। ओके, minimal circuitry is mounted on a single circuit board in such computers, desktops, laptops and other similar devices are examples। okay, look at some of the microcomputers below। तो स्टूडेंट्स कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स यहाँ शो हुए हैं, हम देखते हैं इनको वन बाय वन। फर्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर, इज अ पर्सनल कंप्यूटर दैट इज डिजाइन्ड टू स्टे एट वन लोकेशन एंड फिट्स ऑन एंड अंडर द डेस्क। ओके, इट इज टिपिकली हैज अ मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड टावर मीन सिस्टम यूनिट। तो स्टूडेंट्स ये होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, और ये रही इसकी पिक्चर। ओके, और ये फिक्स रहता है एक जगह पर। ओके, फिर आता है स्टूडेंट्स लैपटॉप कंप्यूटर, और नोटबुक बोल सकते हैं इसे। इट इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर। ये पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है, इजी टू कैरी कर सकते हैं हम इसे। दैट इज स्मॉल इनफ टू रेस्ट ऑन द यूजर्स लैप। हम अपनी लैप पर इसे रेस्ट करा सकते हैं, यानी कि रख सकते हैं, एंड कैन बी पावर्ड बाय अ बैटरी, और इसके साथ चार्जर भी होता है स्टूडेंट्स। इट इंक्लूड्स अ फ्लिप डाउन स्क्रीन एंड अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड विद अ टच पैड। ओके, अब यहाँ पर एक कीबोर्ड भी होता है और टच पैड भी होता है। अब स्टूडेंट्स टैबलेट आता है नेक्स्ट माइक्रो कंप्यूटर। टैबलेट इज अ वायरलेस टच स्क्रीन पीसी। देखो टैबलेट जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये वायरलेस टच स्क्रीन पीसी होता है, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर होता है, दैट इज स्लाइटली स्मॉलर एंड वेज लेस देन द एवरेज लैपटॉप। जो स्लाइटली छोटा होता है, और एवरेज जो इसका वेट होता है स्टूडेंट्स वो लेस देन होता है लैपटॉप से। इट इज कॉमनली यूज बाय प्रोफेशनल इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, फिर आता है स्टूडेंट स्मार्टफोन। स्मार्टफोन इज अ मोबाइल फोन दैट परफॉर्म्स मेनी ऑफ द फंक्शंस ऑफ अ पर्सनल कंप्यूटर। आप सभी के घरों में स्मार्टफोन्स होंगे, और वो स्मार्टफोन परफॉर्म करता है फंक्शन सिमिलर टू द पर्सनल कंप्यूटर, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर। ओके, अब आ जाइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी। सो स्टूडेंट्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स along with their functions are given below। First type of computer students analog computer, and
and analog computer is one that models a program by using the continuously changing characteristics of physical phenomena. These phenomena can be electrical, ये phenomena electrical भी हो सकते हैं, mechanical हो सकते हैं, और hydraulic quantities, and their application is extreme complex. These computers are generally utilized for scientific and industrial purposes. Okay, analog computers include thermometers, speedometers, analog clocks, seismometers, voltmeters, flight simulators, tide predictors and so on. Students, तो ये सारे क्या है, ये सभी के सभी एनालॉग कंप्यूटर हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए डिजाइन किए गए हैं. ओके, फिर आता है स्टूडेंट्स डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर्स कैन सॉल्व इश्यूज इन अ डिस्टिंक्ट फॉर्मेट. इट एक्सक्लूसिवली एक्ट्स ऑन डेटा एंटर्ड इन बाइनरी लैंग्वेज एंड कैन फुलफिल द डायनेमिक रोल ऑफ मैनेजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड रेगुलेटिंग machines activities. Okay, example of digital computers include calculators, digital clocks, weighing machines, consumer electronic equipment, automobile, smartphones and so on. फिर आता है स्टूडेंट्स हाइब्रिड कंप्यूटर. हाइब्रिड कंप्यूटर्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स. द डिजिटल एस्पेक्ट्स सॉल्व लॉजिकल ऑपरेशंस whereas the analog features solve differential equations. Example of hybrid computers are ATM machine, heartbeat, measuring machine, etc. Okay, now students, what are the types of computer based on purpose? So students, on the basis of purpose there are two varieties of computers. Those two varieties has been discussed in the detail below. So students, first variety aati hai general purpose. Based on general purpose there are the following functions that a device is expected to perform. So it should carry out the basic input out functions, calculations, data saving on smaller scale, general performing activities. These may include basic calculators, laptops, desktop computers, mobile phones, etc., which can help people with their basic necessary functions. Okay students, फिर आता है students special purpose computer. When a computer is designed specifically to perform a certain function, such type of a computer is known as special purpose computer. So these type of computer are students thermometers to test temperature, generators to manage electricity, device used for analyzing climate change, large computers for IT companies, machines used in manufacturing units, and the list goes on and on. Okay, so special purpose computers are important for various organizations and their applications are made in a way that makes the work easy and efficient. Okay students, now we will learn that how does a computer work. जो computer है students वो काम कैसे करता है. A computer works in 4 steps. So 4 स्टेप में students computer work करता है. First होता है input. Input is a data before processing. Input क्या होता है students, ये data है before processing. Okay, so it comes from the mouse, keyboard, microphone and other external sources. Storage, उसके बाद students second जो step होता है वो होता है storage. The storage is how the computer retains input data. The hard drive is used for long term and the mass data storage, while the data set for immediate processing is stored temporarily in RAM. Okay, अब आते हैं students उसके बाद third process होता है processing. Processing is where input gets transferred into output. Okay, the computer CPU is its brain. It is responsible for executing instructions and performing mathematical operations on the input data. अब students fourth step आता है जो कि होता है output is the final result of data processing. It can be anything from images, video or audio content, even the words you type using the keyboard. You can also receive the output through a printer or a projector instead of directly through your device. Okay, so students यहाँ पर एक साइकिल दी हुई है कि डेटा हम इनपुट करते हैं, उसके बाद ये डेटा प्रोसेस होता है. पहले स्टोर होता है रैम में, उसके बाद ये प्रोसेस होता है. प्रोसेस होने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसे जब परमानेंटली सेव करते हैं तो ये वापस स्टोर हो जाता है. एंड स्टूडेंट्स हमें आउटपुट इसका एज अ इस डेटा को जो फाइनल आउटपुट मिलता है वो कहलाएगा इंफॉर्मेशन. ठीक है, इंफॉर्मेशन जो मिलेगी उसे क्या बोलेंगे, आउटपुट बोलेंगे. ओके, अब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कंप्यूटर पोर्ट्स के बारे में. कंप्यूटर पोर्ट इज अ पॉइंट ऑफ कनेक्शन और इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस. तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर पोर्ट एक ऐसा पॉइंट ऑफ कनेक्शन होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि ऐसा इंटरफेस होता है कंप्यूटर के बीच में और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में, जहां पर माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लैश ड्राइव आर एग्जांपल्स ऑफ कॉमन पेरिफेरल्स. ओके, यानी कि ये स्टूडेंट्स ये सिस्टम के पार्ट है. अ कंप्यूटर पोर्ट्स प्राइमरी रोल इज टू सर्व as a point of attachment where the cable from the peripheral may be plugged in and data can flow from one to the other device. Students, क्या होता है कि कंप्यूटर पोर्ट वो जगह कहलाती है, उसका प्राइमरी रोल यही होता है कि जितने भी कंप्यूटर्स के सिस्टम में पेरिफेरल्स कनेक्टेड हैं वो सारे वायर के थ्रू कंप्यूटर पोर्ट से कनेक्ट रहे ताकि डेटा का फ्लो हो सके फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यहाँ पिक्चर दी हुई है
कंप्यूटर पोर्ट की, जहां पर आप देख सकते हैं एक पावर पोर्ट है, मॉनिटर पोर्ट है, HDMI पोर्ट्स हैं, USB पोर्ट, देन नेटवर्क पोर्ट, माइक्रोफोन पोर्ट, स्पीकर पोर्ट, CD ड्राइव, USB पोर्ट, मॉनिटर पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट, राइट। सो स्टूडेंट्स इतने सारे पोर्ट्स होते हैं डिफरेंट केबल्स को कनेक्ट करने के लिए ताकि हम डेटा को ट्रांसफर कर सके, राइट। अब स्टूडेंट्स व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोर्ट्स? अ पोर्ट हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर यूजिंग केबल्स एंड पोर्ट्स। जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर से, कैसे? केबल्स और पोर्ट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, ओके। सेकंड होता है स्टूडेंट्स पोर्ट्स आर स्लॉट्स ऑन द मदरबोर्ड इनटू व्हिच अ केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस प्लग। अब स्टूडेंट्स पोर्ट्स एक ऐसे स्लॉट होते हैं जो कहाँ होते हैं? ये मदरबोर्ड पर होते हैं, विच अ केबल ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइसेस प्लग, जहां पर जो क्या होता है एक्सटर्नल डिवाइस की केबल होती है वो प्लग्ड होती है, राइट। Students, let us now discuss a few important ports, types of ports, okay. So first port is infrared port, students. So infrared port is used to send and receives infrared signals from other devices. It is kind of wireless type port with a limited range of 5 to 10 feet, okay. फिर आता है स्टूडेंट्स USB port. USB means universal serial bus port, connects devices such as a mouse, कीबोर्ड, प्रिंटर टू अ कंप्यूटर। फिर होता है स्टूडेंट्स डिस्प्ले पोर्ट। डिस्प्ले पोर्ट कनेक्ट्स अ मॉनिटर टू द कंप्यूटर यूजिंग अ केबल। दीज कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक वीडियो ग्राफिक्स एरे। These can be of different types like video graphics array, that means VGA port, high definition multimedia interface, that means HDMI port, etc. Network port is students, it is used to connect the internet and the network cable to the computer. उसके बाद होता है students audio port. Audio ports help to connect microphone, speaker, headphones to a computer system. एंड देन उसके बाद आता है स्टूडेंट्स पावर पोर्ट। इट इज यूज टू कनेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम टू द पावर सप्लाई। और आप स्टूडेंट्स इन सभी की यहाँ पर पिक्चर्स भी देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इन्फोसोल में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि some of the modern LCDs and LED supports VGA, that means VGA means students video graphics array ports, but there will be an effect on the quality of the video, but वीडियो की जो क्वालिटी है उस पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे रिबूट सेक्शन में, जहां पर इस चैप्टर के कुछ फ्यू पॉइंट्स दिए हुए हैं। सो यू कैन सी, so we will read these points one by one. So first point is there are numerous types of computers and people usually choose which type to use based on the task they want the computer to perform, okay. Second point is there are three major categories based on which computers can be classified. First is size, second functionality, and third purpose. Mini computers which were first introduced in mid 1960s are much smaller than the mainframe computers. Desktop, laptops, tablets, and smartphones are the various types of PCs, means personal computers. Hybrid computers have characteristics of both analog and digital computers. General purpose or special purpose computers are two varieties of computers based on purpose. Ports are used to plug in computer devices. Okay students, तो ये थे इस चैप्टर के कुछ पॉइंट। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।